हेलो सन्नाटो, क्या हाल अभी सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट फ्रिक्शन का करने वाला है, जिसमें हम लोग मेनली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप के। ऑलराइट, मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका एक बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नहीं है इस चैनल पे, सन्नाटो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। ऑलराइट, चलो भाई फ्रिक्शन की प्यारी प्यारी बातें करते हैं। देखना, क्वेश्चंस करता हूं, एग्जांपल लेते हैं ना। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि अपने पास एक टेबल है, टेबल ऐसे, ठीक है भाई, टेबल है अपने पास। यहां पे लगा दी एक पुली, यहां पे एक लगाओ ब्लॉक विद स्ट्रिंग, ठीक, और एक ब्लॉक यहां नीचे लटका दो। ठीक है अभी, बहुत बढ़िया। इसको ले लो 10 kg, इसको ले लो 15 kg, और यहां पे लगाओ म्यू इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पुली मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो भाई, ये दो चीजें बतानी है, रस्सी में टेंशन बतानी है, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। शुरू हो जाओ फटाफट। हो गया शुरू, बहुत बढ़िया, हो गया खत्म, बहुत सही। चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या फाइंड आउट करो? सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, वो निकालो। अच्छा, इसका जो वेट आएगा वो आएगा 150, हाँ कि ना? वेट विल बी 150, तो नॉर्मल यहां पे 150 आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है? एफ मैक्स म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 60 न्यूटन। बिल्कुल सही बात, 60 न्यूटन लग सकता है। अगर तुम्हारा सिस्टम ना चल रहा होता तो क्या टेंशन को 100 न्यूटन आना पड़ेगा? इसका वेट 100, टेंशन 100 आएगी अगर सिस्टम ना चलता होता। ठीक है सर, बात तो सही कह रहे हो। तो टेंशन अगर यहां पे 100 तो यहां पे भी 100, टेंशन यहां पे 100। सिस्टम को रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन को 100 लगना पड़ेगा, तब सिस्टम रुकेगा। लेकिन फ्रिक्शन 100 लग सकता नहीं है, इसका मतलब सिस्टम नहीं रुकेगा। सबसे पहले तो यह पहचान करनी पड़ती है कि सिस्टम रुकेगा या नहीं रुकेगा। हमने पहचान कर ली कि फ्रिक्शन हमारे पास इतना नहीं है कि सिस्टम को रोक पाए, इसका मतलब सिस्टम चलेगा। सिस्टम चलेगा, किधर चलेगा? ये ब्लॉक नीचे की ओर, ये ब्लॉक राइट की ओर। क्या इनका एक्सप्रेशन सेम होगा? हां जी सर। ये ले लो ए राइट की ओर, ये ले लो ए, सॉरी ये नीचे, ये राइट की ओर। बहुत बढ़िया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। 10 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की ओर 100, ऊपर की ओर T, नीचे की ओर एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, मजा आया। 15 वाले का राइट की ओर T, लेफ्ट की ओर फ्रिक्शन, राइट की ओर एक्सेलरेशन। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 60 न्यूटन। इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। बहुत बढ़िया। इसकी इक्वेशन t माइनस 60 इज इक्वल टू 15a। दो इक्वेशन बनी, दोनों को ऐड करो। ऐड करा, 100 माइनस 60, 40 आया, 40 इज इक्वल टू 10 और 15 25 इज इक्वल टू 25a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर, 8/5। हाँ, अब किसी भी जगह पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन विल बी इक्वल टू 60 प्लस 15 इंटू 8/5, 5 3 24, 84 न्यूटन। दिस इज योर टेंशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन। अरे समझ में आया? कुछ नहीं करना यार, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, देखना ध्यान से कि सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लो, फ्री बॉडी डायग्राम लो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। चमका सन्नाटो, पक्का। अगला क्वेश्चन दो, देख लो। ठीक, मान लो
मान लो कि अपने पास एक टेबल है। सर आपके पास तो टेबल ही बहुत है, हर क्वेश्चन में टेबल ले आते हो, सुनना है ना। अगर मैं टेबल के ऊपर एक चेन रख दूं, चेन 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 चेन, तो क्या वो नीचे गिरेगी? नहीं गिरेगी। लेकिन अगर का चेन का कुछ हिस्सा लटक रहा हो तो गिरेगी? सर गिर सकती है। अगर ज्यादा हिस्सा इधर लटक रहा हो तो ऐसा हो सकता है ना कि ज्यादा हिस्सा लटक रहा हो वो गिर जाए। अगर इसको गिरने नहीं देना तो एक सफिशिएंट लेंथ ऑफ द चेन टेबल के ऊपर होनी चाहिए। समझ में आ? करके दिखाओ एक्सपेरिमेंट, ऐसे चेन ऐसे करके लेना, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, मजा आएगा मजा आएगा। अगर इस हालत में चेन है तो हो सकता है कि चेन नीचे गिरने से बच जाए, वरना तो गिर जाएगी। मेरा क्वेश्चन है कि इफ टोटल मास ऑफ चेन इज कैपिटल एम, टोटल लेंथ इज कैपिटल एल, यहां पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन hanging such that it is stable। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये स्मॉल एल है मान लो, तो कह रहा है इसका फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन मतलब स्मॉल एल बाई कैपिटल एल की लेंथ का कितना फ्रैक्शन लटक रहा हो ताकि ये स्टेबल रहे। हो जाओ शुरू। कर लिया? चलो देखते हैं। देखो चेन इसलिए गिरेगी क्योंकि मास लटक रहा है। जो मास लटक रहा है वो खींच रहा है, ओ नीचे आओ नीचे आओ, लटकता हुआ मास खींच रहा है। पहले तो ये लेंथ जो लटक रही है इसका मास निकालना पड़ेगा। कैसे? यूनिटरी मेथड। एल लेंथ की चेन का मास कैपिटल एम, तो एल लेंथ की चेन का मास आएगा एम बाय एल इंटू स्मॉल एल। तो ये तुम्हारा मास आया जो लटक रहा है। अब इसका वेट कितना, कितना वेट लटक रहा है? वेट लटकने वाला इज इक्वल टू एम एल बाय एल इंटू जी, इतना वेट लटक रहा है। सही बात सही बात। अच्छा जो ऊपर बड़ी चेन का मास कितना है वो भी निकाल लेते हैं। ऊपर पड़ी इसको मैं एम डैश बोल देता हूं। एम डैश इज इक्वल टू टोटल मास माइनस लटकने वाला मास इज इक्वल टू एम एल माइनस स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। इतना चमका पक्का, बहुत बढ़िया। ये वेट तुम्हारा लटक रहा है, इसको रोक के कौन रखेगा? फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन पूरी लेंथ पे थोड़ी ना लग रहा है, फ्रिक्शन तो सिर्फ इस पार्ट पे लग रहा है, ऊपर वाले पे। और ऊपर वाले पार्ट पे जो फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम वो कितना आएगा? म्यू इंटू एम डैश जी। सही बात है, जितना वेट ऊपर पड़ा है उसी के अकॉर्डिंग तो फ्रिक्शन लगेगा ना। बिल्कुल सही बात। तो सोचो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू एम एल माइनस एल डिवाइड बाय कैपिटल एल इंटू जी, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अच्छा तो ये फ्रिक्शन इस वेट को होल्ड करके रखेगा, यानी कि इस वेट को। हाँ कि ना यार? तो फ्रिक्शन को वेट के बराबर रख दो, तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाएगी। सर हमारी कहानी क्यों समाप्त कर रहे हो? क्वेश्चन की करो ना, हमें क्यों सजा दे रहे हो? चलो भाई, एल ने एल को मारा, जी ने जी को मारा, एम ने एम को मारा, ये बन गया म्यू एल माइनस म्यू एल इज इक्वल टू एल। तो म्यू एल इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 इंटू एल। तो म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय एल। ये आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन। ये है फ्रैक्शन ऑफ लेंथ जो नीचे लटकना चाहिए या नीचे मैक्सिमम लटक सकता है अगर तुम्हारी चेन स्टेबल रहे। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा लेंथ लटका दिया, कहानी खत्म। समझ में आया बेटो? पक्का, बहुत बढ़िया। छाप दो ढंग से। छाप दिया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंक खत्म हो गई ब्लैक वाले की, वो इसी से काम चलेंगे आज। मान लो कि अपने पास है एक ब्लॉक,
मास m, ठीक। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज मिनिमम पुलिंग फोर्स टू मूव द ब्लॉक, टू मूव द ब्लॉक। मिनिमम कितनी फोर्स लगा के इसको खींचो कि ये चल पड़े। कैसे खींचोगे तुम राइट में जाके ऐसे इस ब्लॉक को खींचोगे, हाँ कि ना। कुछ ऐसे फोर्स लगा के खींच सकते हो, कुछ ऐसे लगा के खींच सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। खींचना है तुम्हें, खींचना, ऐसे खींचो, चमका। कई बच्चों को तो आंसर भी आ गए होंगे, सर इस पे फ्रिक्शन जो लग सकता है ना वो म्यू एम जी लग सकता है, सर म्यू एम जी फोर्स लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगी, हाँ कि ना। यही आंसर आएगा ना तुम्हारा कि म्यू एम जी फोर्स लगा दो, ये ब्लॉक चल पड़ेगा। हाँ, कहानी गलत। सर ये कैसे गलत हो गया? सन्नाटो, तुम्हारा जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू इंटू एन होता है, हाँ कि ना। अगर फ्रिक्शन कम कर दूं मजा नहीं आ जाएगा? फ्रिक्शन कम कर दूंगा, मुझे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी खींचने के लिए, हाँ कि ना। फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या कम कर सकता हूं? नॉर्मल। क्या कम कर सकता हूं? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे कम करोगे उसके ऊपर ध्यान देना। जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स वो कुछ ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे नहीं लगा रहा, ऐसे लगा रहा हूं, ताकि कुछ नॉर्मल भी कम हो एंगल थीटा पे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मजा आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, एम, ऊपर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, नीचे की ओर एम जी, ऊपर की ओर नॉर्मल, पीछे की ओर फ्रिक्शन। यही बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ कि ना। यही बनाया तक, ओके। यहां से अगर तुम ध्यान से देखो, नॉर्मल की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या यही आई? पक्का, ओके। तो मैक्सिमम जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा लग सकता है। सही बात। और तुम्हारी इधर का फोर्स है एफ कॉस थीटा। तो अगर इस ब्लॉक को चलाना है तो तुम्हारी लगी हुई फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अरे हाँ कि ना, फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो ब्लॉक चलेगा, है ना। तो फ्रिक्शन से ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल वाली, ताकि ब्लॉक चल पड़े। समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा रीअरेंज करो इसको। ये आएगा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। सो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो मिनिमम फोर्स कितनी आएगी? ये तुम्हारी मिनिमम फोर्स है ताकि ब्लॉक चल पड़े। लेकिन इसमें तो cos थीटा और sin थीटा आ गए, वो तो क्वेश्चन में दिए नहीं थे, वो तो हमने माने थे। तो इसकी वैल्यू तो अपने को पुट करनी पड़ेगी। कैसे पुट करें देखते हैं। शायद तुम्हें मैथ में पढ़ाया होगा, जो मेडिकल वाले हैं वो समझ लेना कि अगर तुम्हें एफ मिनिमम या मैक्सिमम वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हो, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वाली कहानी का पता चल जाएगा। पूछा हो ना एफ मिनिमम निकाल दिए, उसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, थीटा। तो डीएफ बाय डी थीटा को 0 पुट कर दो तो तुम्हारे पास एक सिचुएशन आ जाएगी। देखते हैं। अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया, ये u बाय v वाला डिफरेंशिएशन है सर, डिफरेंशिएशन वो तो बहुत पुरानी बात होती है। तब तो भारत पाकिस्तान एक होते थे, तब किया था डिफरेंशिएशन। अभी कहां याद रहेगा? थप्पड़ आएगा यहीं से, वाईफाई थप्पड़, याद नहीं रहेगा इनको। 2 साल का सिलेबस कैसे करोगे आईआईटी में? 2 महीने पहले पढ़ाई हुई बात याद नहीं आ रही इनको। सन्नाटे। डिफरेंशिएशन u बाय v वाला, नीचे का कर दो स्क्वायर, ओके, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, ओके, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ऊपर वाला कर दो डिफरेंशिएट, ऊपर वाला कांस्टेंट है उसका डिफरेंस 0 माइनस ऊपर वाले का रखो कांस्टेंट,
नीचे वाला कर दो डिफरेंशिएट, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इसको पुट कर दो 0 के बराबर। ये तो उड़ ही गया, ये आ गया 0 के बराबर, यानी कि माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। समझ में बात? मिटा लो मिटा लो मिटा लो, अरे मिटा लो। तो ये कहानी आ गई, यहां से तुम्हारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान देना, ये वो एंगल है, मतलब इतने एंगल पे तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी अगर पुल करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, चमका चमका मिनिमम फोर्स निकालने के लिए ये एंगल है, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। कभी कभी म्यू ना देके एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देते हैं, जैसे कि 45, तो तुम समझ लेना तुम्हारा म्यू 1045 यानी कि 1 है। समझ में आया सन्नाटो? म्यू दे दिया चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, एक ही बात है। ओके, आगे समझना। कहां पहुंच गए? वेरी गुड। अच्छा, अपने को तो cos थीटा और sin थीटा चाहिए, उसके लिए तुम बना लो एक ट्राइंगल। थीटा tan थीटा या म्यू, म्यू बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो F मिनिमम इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइड बाय cos थीटा। cos थीटा बनेगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा। साइन थीटा बनेगा म्यू डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कुछ कुछ काटा पीटी, ये आ जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज योर एफ मिनिमम। कहानी समाप्त। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पल्ले पड़ा, देख लो। ठीक है, मिटा दूं? ओके, अगला क्वेश्चन देखना। अभी हमने पुल करा था, अभी हम लोग पुश करेंगे। पुश, एम मास म्यू, फाइंड मिनिमम पुश फोर्स टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम पुश फोर्स कितनी लगाओगे, ये बताओ बताओ बताओ। अच्छा, ब्लॉक बहुत छोटा है, ठीक है, तुम ब्लॉक के ऐसे नीचे घुस के ना ऐसे फोर्स नहीं लगा सकते, ब्लॉक बहुत छोटा है, ध्यान रखना। तो अगर ब्लॉक बहुत छोटा है, अगर तुमने ऐसे फोर्स लगा दी तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो तुम मिनिमम इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के ही धक्का मार सकते हो। उस केस में तुम्हारा नॉर्मल होगा mg, तुम्हारा फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू mg। तो कम से कम म्यू mg की फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ब्लॉक मूव कर जाए। हाँ कि ना सनाटो? बिल्कुल। सो f की वैल्यू आ गई म्यू mg, मिनिमम इतनी फोर्स लगाओ ताकि तुम्हारा ब्लॉक मूव कर जाए। ये पुश वाले केस में है, पुल वाले केस की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। समझ में आया सन्नाटो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो इनक्लाइन की थोड़ी सी चर्चा करता हूं, है ना। इनक्लाइन, ब्लॉक ऑन इनक्लाइन। मान लो कि ये मेरा इनक्लाइन है, एंगल थीटा है, ये ब्लॉक एम पड़ा है, ठीक। अगर ये थीटा धीरे 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 बढ़ाना शुरू करूं, क्या एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड हो जाएगा? हाँ कि ना? फाइंड थीटा वेयर ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। कहां पे ये स्टार्ट कर देगा स्लाइड करना? ये थीटा निकालो, तो निकाला, देखना। मान लो कि ये वो थीटा आ गया जहां पे ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दिया। ब्लॉक नीचे की ओर क्यों आ रहा है? क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है। ओके, mg sin थीटा। तो इसको फ्रिक्शन को रोकना चाहिए। अगर जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रहा है, क्या फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है जहां पे वो जस्ट होल्ड कर सकता है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती क्या है? म्यू इंटू एन, और यहां पे नॉर्मल होता है mg का cos थीटा।
हाँ, अगर ये जस्ट स्लाइड करना भी शुरू कर रहा है तो रिक्वायर्ड फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर हो गई। रिक्वायर्ड फोर्स कितनी थी? mg sin थीटा, और इसको फ्रिक्शन जस्ट होल्ड करके रुका हुआ है, यानी कि म्यू mg cos थीटा के ये बराबर। तो यहां से तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया। कुछ सिमिलर, अच्छा वो तो मिट गया कुछ वैसे ही कहानी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी ऐसे निकाला था, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये वो एंगल है जहां पर तुम्हारा ब्लॉक इंक्लाइन के ऊपर स्लाइड करना शुरू करेगा। एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। समझ में आई बात? बड़ी अच्छी बातें हैं, गहरी बातें बोल रहा हूं सारी की सारी। मिटा दूं? ओके, सुनना मेरी बात। अगर तुम्हारा गिवन एंगल tan इनवर्स थीटा से ज्यादा हुआ तो क्या ब्लॉक मजे से नीचे आ रहा होगा, है ना? यहां पे तो तुम्हारा ब्लॉक जस्ट शुरू कर रहा है, तुमने एंगल और बढ़ा दिया तो ब्लॉक तो बड़े मजे से नीचे आ रहा होगा। अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा? फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू म्यू एन, यानी कि म्यू mg cos थीटा। सही बात। लेकिन अगर थीटा tan इनवर्स म्यू से कम है, कम 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 कम, तो क्या ब्लॉक रुका हुआ होगा? अरे ब्लॉक यहां पे स्लाइड कर रहा है तो यहां पे तुम्हारे तो ब्लॉक रुका हुआ होगा। रुके हुए ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितनी जरूरत होती है, हाँ कि ना? जितनी जरूरत उतना फ्रिक्शन लगेगा। जरूरत कितनी है? mg sin थीटा की है, क्योंकि उसी को रोक के रखना है, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? mg sin थीटा। समझना सन्नाटो, समझना इस बात को कि जब ब्लॉक रुका हुआ है तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड लगेगा, अगर ब्लॉक चल रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। अरे सिंपल सी कहानी है यार, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। हो mg sin थीटा म्यू mg cos। समझ में ही बातें? पक्का देख लो। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, मजा आया। ओके, बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, है ना? एडवांस, जेई एडवांस, मजेदार। मान लो कि अपने पास है एक इंक्लाइन, एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। बहुत बढ़िया, मजा आया। पुली, ब्लॉक, मास m, ब्लॉक मास 10 kg, म्यू इज इक्वल टू 0.5। फाइंड रेंज ऑफ m such that system is stable। तुम्हें m की रेंज बतानी है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ताकि तुम्हारा सिस्टम रुका रहे। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। निकालो, चलो शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारा m बहुत हल्का है। क्या है? बहुत हल्का, बहुत प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा m ले लिया तुमने। उसके पहले बातचीत करते हैं 10 वाले की। क्या 10 वाले को mg sin थीटा नीचे की ओर खींच रहा है? बिल्कुल सर। mg sin थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 100 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो mg sin थीटा 60 न्यूटन का तो एक्ट कर रहा है भाई साहब, ये नहीं हटने वाला। ये कहता मैं तो लगूंगा। ओके, लग ले बेटा, हमारा क्या जा रहा है। फ्रिक्शन देख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू mg cos थीटा 0.5 इंटू 100 इंटू 4/5, 20 न्यूटन। गलत तो नहीं कर दिया? 80 40 5 चौके, नहीं, हाँ 40 न्यूटन आएगा। मैथमेटिकल एरर। 40 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। मान लो तुम्हारा m बहुत हल्का है, बहुत हल्का, तो 10 वाला नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा। 10 वाला नीचे जाने की कोशिश कर रहा है 60 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन कहता भाई साहब रुको, मैं तुम्हें रोकूंगा 40 से। फ्रिक्शन की औकात 40 की थी, उतना लग गया, हाँ कि ना? अगर इस ब्लॉक को रोकना है तो जो रस्सी में टेंशन होना चाहिए वो तुम्हें लगता कि 20 न्यूटन होना चाहिए एटलीस्ट, तभी तो सिस्टम रुकेगा।
अरे हाँ कि ना यार, 20 न्यूटन का टेंशन होगा तभी तो 20 और 40 मिलके 60 बन गए, 60 को रोकेंगे। बिल्कुल सही बात। और टेंशन 20 होने के लिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन इज इक्वल टू mg, तो यहां से तुम्हारा मास 2 किलो का होना चाहिए। अरे हाँ कि ना यार, समझ में आया? तो कम से कम तुम्हारा मास 2 किलो का होना चाहिए अगर इस ब्लॉक को रोकना है। ओके, अब बड़ी लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट। मान लो तुम्हारा m हो गया बहुत भारी, m हो गया बहुत भारी, तुम्हारा 10 वाला ऐसे ऊपर की ओर भागेगा फिर, हाँ कि ना? अगर तुम्हारा 10 किलो ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है तो mg sin थीटा तो अभी भी नीचे ही लगेगा। तो फ्रिक्शन कहेगा बेटा रुक, मैं इसको ऊपर भागने से रोकता हूं 40 लग के, हाँ कि ना? फ्रिक्शन कहेगा मैं अपनी पूरी जोर लगा दूंगा यार, मैं नहीं जाने दूंगा इसको। फ्रिक्शन नीचे की ओर लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो उधर लगता है ना जहां उसको रिलेटिव मोशन का अपोज करने को मिल जाए, है ना? वेज के रिस्पेक्ट में 10 किलो वाला जा रहा ऊपर तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, हाँ कि ना? डायरेक्शन निकलवानी सिखाई थी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हाँ। तो टेंशन लग रही है T, तो ये दोनों मिलके 100 न्यूटन को रोक सकते हैं। तो भाई साहब टेंशन तुम्हारी मैक्सिमम हो सकती है 100 न्यूटन अगर रोक के रखना है। तो टेंशन इज इक्वल टू mg के बराबर, मास की वैल्यू आ गई 10 किलो। तो मास तुम्हारा 2 किलो से लेके 10 किलो के बीच में, मास 2 किलो से लेके 10 किलो के बीच में तुम्हारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मास 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 10 लगा लो, 10 तक। 10 से ज्यादा किया 11, कहानी खत्म हो गई। 2 से कम किया 1, कहानी खत्म हो गई। 2 और 10 के बीच इंक्लूडिंग देम। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, समझ में आया? तुम खुद करके देखना, अगर ये मास 5 किलो होगा, अगर ये मास 5 किलो होगा तो क्या होगा, खुद करके देखना, मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर से करके देखना, ठीक है? मिटा दो इसको। ओके, अब इंक्लाइन की और चर्चाएं करते हैं। देखना, मान लो कि अपने पास इंक्लाइन है, फ्रिक्शन लेस, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लगाते, ये ब्लॉक मास m, इंक्लाइन की लेंथ है l। सबसे पहले तो ये बताओ होगा क्या? फ्रिक्शन लेस, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, ब्लॉक नीचे आएगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक? सर एक्सेलरेशन, ब्लॉक के नीचे आने वाली जो फोर्स होगी वो उसको mg sin थीटा खींच रही होगी, मास से डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। सही बात, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, जब ये नीचे आ चुका होगा यहां पर, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर बहुत आसान है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सर u तो 0 है, रेस्ट से छोड़ा होगा, प्लस 2 g sin थीटा इंटू l, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gl sin थीटा। कहानी समाप्त, बहुत बढ़िया, मजेदार, शानदार। अच्छा, कितना टाइम लिया नीचे आने में? टाइम सर वो भी आसान है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सर t की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2l बाय g sin थीटा। अरे हाँ कि ना यार, समझना तो, समझ में आया? ये टाइम निकल गया अपना, ये वेलोसिटी निकल गई, और ये अपना एक्सेलरेशन। ये तब की बात है जब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? तो होता चमत्कार। सुनना मेरी बात, मान लो जो थीटा दे रखा है वो tan इनवर्स म्यू से ज्यादा ही है, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक नीचे आ रहा है, वही अपना L इज द लेंथ ऑफ इंक्लाइन। एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, टाइम बताओ, बहुत सिंपल है। म्यू ले लो, यहां पे क्या ले लो? म्यू। नीचे आ रहा है ब्लॉक, हो गया हो गया हो गया। पॉज करके स्क्रीन कर देना ना जल्दी जल्दी। शुरू करूं? ओके, तो अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे की ओर इसको mg sin थीटा खींच रहा है, ऊपर की ओर इसको फ्रिक्शन खींच रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। अगर तुम इसके ऊपर नेट फोर्स की बातचीत करो तो एक्सेलरेशन निकलेगा नेट फोर्स माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय मास m, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। दिस इज योर एक्सेलरेशन। समझ में आया छोटे? ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये बहुत छोटा है। अरे समझ में आ रहा? सन्नाटो, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया।
अच्छा कितनी वेलोसिटी हो जाएगी सर? बहुत आसान है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0 है, 2a इंटू s अंडर रूट, दिस इज योर वेलोसिटी, हाँ कि ना? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t की वैल्यू अंडर रूट 2s डिवाइड बाय a g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अरे यार क्या इसमें क्या बड़ी बातें हैं यार, ध्यान से देखो, एक्सेशन तुम्हारा कम हो गया, वेलोसिटी तुम्हारी कम हो गई, टाइम तुम्हारा बढ़ गया, अरे डिनोमिनेटर कम हो गया ना, डिनोमिनेटर कम हो गया, टाइम तुम्हारा बढ़ गया, धीरे आ रहा ना, ज्यादा वक्त लगाएगा। समझ में आया? पक्का। डाउन द इंक्लाइन वाले क्वेश्चन कर लोगे ना यार, बहुत सारे क्वेश्चन कर लो यार, कुछ भी पूछ सकते हैं, टाइम पूछ लिया यार, कितने टाइम में आएगा वगैरह वगैरह वगैरह, कर लोगे पक्का सन्नाटो? देख लो, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। मिटा दूं? तो ये तो बात हुई इंक्लाइन को नीचे आने की। अगर मैं अप द इंक्लाइन की चर्चा करूं, अप द इंक्लाइन, यहां से एक ब्लॉक यू रफ्तार देके छोड़ दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी तक केस में, तो बताओ कितनी मैक्सिमम दूरी तक जाएगा? बहुत आसान है सर, ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रही होगी, एक्सेशन विल बी इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, हाँ कि ना यार? ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेशन नीचे लग रहा होगा, माइनस में लिख दिया, ठीक है? ओके, कितनी दूरी तक जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, सो l इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, हाँ कि ना? पक्का। ओके, कितने टाइम में जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी, सो t इज इक्वल टू यू बाय g साइन थीटा, टाइम भी निकल गया, कितनी दूरी तक जाएगा वो भी निकल गया, हाँ कि ना यार? फ्रिक्शनलेस माना, फ्रिक्शनलेस। लेकिन मान लो कि इसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ जाए म्यू, तब क्या होगा? देखो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यस सर, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है mg साइन थीटा इधर लग रहा होगा, अरे फ्रिक्शन भी तो इधर ही लग रहा होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा, दोनों फोर्स मिलके ब्लॉक को जाने की कोशिश नहीं करने देंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो यहां से तुम्हारा जो एक्सेशन आएगा वो आएगा माइनस जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में लगा के प्लस लगा सकता हूं, यही लगेगा। अरे बहुत बढ़िया डिसलेरेशन लग रहा है, बहुत तेजी से रोकने की कोशिश हो रही है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तुम्हारे l की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा तुम्हारा l। कम हो गया कुछ, ऑब्वियसली कम ही दूरी तक जाएगा, फ्रिक्शन आ गया ना। टाइम 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 टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस a साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू टी, यहां से t की वैल्यू आ गई u डिवाइड बाय g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तुम्हारा टाइम बढ़ा या कम हो गया? टाइम बढ़ गया, अरे बढ़ गया ना टाइम। समझ में आई बातें? पक्का। ओके, बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हमने, मजा आया, इंक्लाइन की चर्चाएं करी हमने, रेंज ऑफ मासेस निकाले, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ मेनली उसमें एडवांस लेवल ही रहेंगे, इसमें भी कुछ एडवांस लेवल करवाए थे हमने, बट मेंस लेवल की बातें भी हुई। अगली क्लास में मैं मोस्टली एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ और मिक्स्ड अप क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मजा आएगा, काफी दिमाग खुलेगा फ्रिक्शन के बारे में कि कैसे सोचना है, मैक्सिमम कब लग रहा होगा, कब चल रहा होगा, कब नहीं चल रहा होगा, वो सब बातें मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करता हूं। ओके, चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो सन्नाटे नहीं थे सन्नाटो, सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी बजा के जाना। और हाँ, नीचे असाइनमेंट है तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, असाइनमेंट कर लो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब कुछ ज्वाइन कर लो, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।